सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा राजा तालाब खजूरी स्थित आरएस वर्ल्ड स्कूल का उद्घाटन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का हुआ शुभारंभ। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर सुविधा संपन्न बनाने हेतु रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे आयोजित हुआ कार्यक्रम। शामिल हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और संकट मोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में बही गायन, वादन और नृत्य की सरिता। और अब खबरें विस्तार से। मिर्जा मुराद खजूरी स्थित आरएस वर्ल्ड स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। मिर्जा मुराद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार की दोपहर खजूरी में आगमन हुआ। मुख्यमंत्री ने हाईवे किनारे स्थित आरएस वर्ल्ड स्कूल का फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी प्राचीन काल से शिक्षा व संस्कृति की नगरी के रूप में विख्यात है। कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हुए। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था आगे बढ़ी। टेक्नोलॉजी के प्रति एक रुझान का मौका मिला। कहा कि पीएम के नेतृत्व में पूरे देश में कोविड जांच, वैक्सीन व राशन उपलब्ध कराई गई। बूस्टर डोज देने के प्रभावी कदम उठाए गए हैं। 5 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना बन रही है। सरकार के प्रयास से भारत की शिक्षा देश दुनिया को नई दिशा दे रही है। नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर कार्य करने पर यह स्कूल मॉडल बनेगा। कहा कि काशी में शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दोपहर 12:45 बजे स्कूल पहुंचने के बाद 35 मिनट तक रुके रहे। इससे पहले खजूरी पुलिस चौकी के सामने कृषि विज्ञान केंद्र के पास हाईवे किनारे खेत में हेलीपैड बनाया गया था। हेलीपैड से उतरकर कार द्वारा मुख्यमंत्री का काफिला स्कूल में पहुंचा। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किया गया। बच्चों ने गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वीरेंद्र जायसवाल ने मुख्य अतिथि को अंग, वस्त्र व पुष्प प्रदान कर स्वागत किया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्कूल की स्थापना पर प्रकाश डाला। स्कूल के वाइस चेयरमैन आयुष जायसवाल ने सीएम को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। व्यापार मंडल द्वारा भी मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह में सरकार में मंत्री अनिल राजभर, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, सेवापुरी के विधायक नील रतन सिंह पटेल नीलू, एमएलसी विशाल सिंह चंचल, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, सौरभ श्रीवास्तव, टी राम, भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा समेत अन्य भाजपा जन, स्कूल के बच्चे, अभिभावकगण व स्टाफगण तथा सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। आप सबको बधाई देता हूं कि आज यहाँ पर इस काशी की पावन धरा पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया शिक्षण संस्थान आपको प्राप्त हो रहा है। हम सब ने और पूरी दुनिया ने विगत 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझते हुए व्यतीत किए हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि महामारी के दौरान सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं उनमें से स्कूली शिक्षा रही है। स्कूली बच्चे कोरोना महामारी के भय से और सरकारों के द्वारा जो अलग अलग अभियान चलाए गए उसके कारण स्कूल नहीं जा पाए। ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी जिसमें कोरोना काल के दौरान हमें एक नई दिशा भी थी। टेक्नोलॉजी के प्रति हम सब का एक नया रुझान उस दिशा में हमें सोचने के लिए मजबूर किया और यही कारण रहा है कि हम लोगों ने स्नातक और परास्नातक के सभी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का निर्णय किया। उस पर हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर शिक्षण संस्थान में लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है और आरएस स्कूल और उससे जुड़े हुए इस प्रबंधन के अंतर्गत संचालित होने वाले अन्य जो संस्थान हैं, चाहे वह लॉ कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज हो, बालिकाओं का कॉलेज हो, ये सभी संस्थान भी प्रबंधन की भावनाओं के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभिप्राय को अंगीकार करते हुए उन्हें लागू कर पाएंगी तो संस्थान आने वाले समय में वाराणसी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर एक मॉडल संस्थान के रूप में अपने को विकसित करने में सफल होगा। आज इस स्कूल का जो सीबीएसई बोर्ड की 12 यानी 10+2 तक की क्लासेज यहाँ पर चलेगी, अपनी अत्याधुनिक सुविधा को यहाँ पर शुभारंभ कर रहा है। 12वीं तक के बच्चे अत्याधुनिक शिक्षा से युक्त होकर के यहाँ से आगे बढ़ेंगे। काशी में से ही प्राचीन काल से शिक्षा की नगरी के रूप में और देश और दुनिया के अंदर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रही है। हमारी आध्यात्मिक नगरी के रूप में काशी की अपनी पहचान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज काशी नित नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। शुक्रवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर सुविधा संपन्न बनाने के कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने उद्गार व्यक्त किए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गरीबी बीमारी से लड़ना होगा और सशक्त समाज का निर्माण करना होगा। बच्चों को जब बेहतर शिक्षा मिलेगी, बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी, तभी वे दुनिया के साथ ताल मिला सकेंगे। सशक्त लोगों का दायित्व है कि वे अशक्तों के मददगार बने, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाएं। राज्यपाल शुक्रवार सुबह सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर सुविधा संपन्न बनाने के कार्यक्रम में बोल रही थी। इस दौरान 54 केंद्रों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व 11 सेंटरों को एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेजों ने गोद लिया। राज्यपाल ने 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्तन, खिलौने, वेट मशीन समेत 24 वस्तुओं की किट देकर इसका आगाज किया। डीएम कौशल राज शर्मा ने स्वागत करते हुए कहा, 2 साल में जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या कम हुई है। अब 100 दिन के एजेंडे के तहत पिछले 3 साल के कार्यों को बेहतर ढंग से लागू किया जाए। इस अवसर पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी व एकेटीयू के प्रति कुलपति प्रोफेसर मनीष गौड़ ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने इस प्रयास को पर बताया। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक गोयल, एसडीएम सदर नंद किशोर कलाल भी रहे। ये पूरा काम कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सभी बातें हमारे जिलाधिकारी और हमारे 2 डीसी ने बहुत ही डिटेल में बताया। मैं विशेष रूप से ये आपके सामने कहना चाहती हूँ कि हम समाज के एक अंग हैं। घर में भी हम साथ में रहते हैं। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जरा सशक्त दुष्ट है और दूसरा बच्चा बीमार है। तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? बीमार पर तो वैसी स्थिति समाज की है। समाज में भी वैसी स्थिति है। कई अच्छे परिवार हैं और कई ऐसे परिवार हैं जिसको पूरा भोजन नहीं मिलता है। स्वास्थ्य और बीमारियां बढ़ती ही जा रही है। कमाने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जो सशक्त है वो अशक्त को मदद करे। वाराणसी लंका थाना अंतर्गत पति पत्नी का आपसी विवाद मौत के मामले में तब्दील हो गया। पुलिस को जानकारी मिलते ही जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत नुआओं में पति द्वारा पत्नी की आपसी विवाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी।
घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर लंका पुलिस मैन फोर्स के साथ पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पति अजीत भारद्वाज एवं उनकी पत्नी सरस्वती देवी 35 वर्षीय से आपस में कहासुनी होने के बाद महिला साड़ी के फंदे में लटकी मिली, जिससे आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। घटना यह भल ना कि ससुर दामाद पी के अला है ना, ससुर ओहर गल दामाद हराए। अब वो माँ चाहे पैसा दिले हो चाहे कौड़ी दिले हो भैया, अब वही घरे में दोनों प्राणी कथनी बथनी करत रहलन। बोले तो बाद हमार 2 रोटी लिए हम खैली तो हमके करे झगड़ा करत का तो कहली हाँ मम्मी, तो हमके हमारे लगे भागिया। वो नाई अली ने फूल बर्तन उर्तन निकाल के घरे में गई सुतली, वो गयल, वो कवाड़ी बंद हो गल बा भैया, यो कवाड़ी बंद हो गल बा। 10 बजत रह रात चलना, तो 10 बजे रात ले हम वाले जगता रह कि सूत जा। हमारा आँख बनवले तू खात रह वहूँ दौड़े, तो यह आँखी में दवाई ना के हम पंखा का हवा लगल भैया सूत गए। हम का मालूम बा कि तू सभी दोनों प्राणी का करत है का ना करत है, हमके ना मालूम बा। तो ओकर बच्चा ते सिटकुन लगा के हमारे लड़का का जब नुहाई लग ते सिटकुन लगा के बहरे निकल गए। एक बार धोती धर लगा, धोती ना के फांसी लगा। सीएचएस में लॉटरी सिस्टम से एडमिशन को लेकर एनएसयूआई बीएचयू से जुड़े छात्रों ने बीएचयू लंका गेट पर 1 दिवसीय रात्रिकालीन धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल में दाखिले की लॉटरी प्रणाली के विरोध में एनएसयूआई बीएचयू से जुड़े छात्रों ने लंका गेट पर 1 दिवसीय रात्रिकालीन धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। सीएचएस प्रवेश परीक्षा की बहाली की मांग को लेकर छात्र सीएचएस का फॉर्म आने के बाद से ही आंदोलनरत हैं, लेकिन बीएचयू प्रशासन कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखा रहा है। प्रशासन की संवेदनहीनता के खिलाफ एनएसयूआई बीएचयू द्वारा बीएचयू के सिंहद्वार पर बृहस्पतिवार को एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए बीएचयू छात्र परिषद के पूर्व महामंत्री विकास सिंह ने कहा कि लॉटरी अर्थात जुआ होता है और सीएचएस में छात्रों का भविष्य जुए से तय किया जा रहा है। छात्र देश के भविष्य हैं और देश का भविष्य जुए से तय हो, ऐसा हम सब होने नहीं देंगे। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी सीएचएस की प्रवेश परीक्षा का महत्व रहा है और बीएचयू प्रशासन आज सीएचएस की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम इसे सहन नहीं करेंगे। बीएचयू वीसी को सीएचएस प्रवेश परीक्षा बहाल करना होगा। इस दौरान पूर्वांचल अभिभावक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद पांडे ने भी छात्रों को संबोधित किया। रोहित कुमार, अखिलेश यादव, अभिनव मणि, प्रशांत, अभिनव उपाध्याय, जंग बहादुर, बलराम शिवराज, ऋषभ पांडे, मुरारी, निर्मल, नीरज रेहान, जय मौर्य, कपीश्वर, संदीप पाल, शंभू कन्नौजिया, राजू नयन आदि मौजूद रहे। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि एक पूरा का पूरा विद्यालय को बर्बाद कर रहे हो। तमाम सारे छात्र संगठन के साथ साथ हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था, आप जानते हैं, आप मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को ही बताना चाहता हूँ। लेकिन क्या संवादहीनता इतनी बढ़ गई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कोई लोग हम लोगों से बातचीत करने नहीं आया है। और अगर वो सही में कहते हैं कि हम बातचीत की प्रणाली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग बैठे हैं, वो आए और बातचीत करें, हम उनको एकदम स्वागत करते हैं। कहीं आपकी बातें नहीं मानी गई तो कब तक इसी तरह क्या करेंगे अगला? निश्चित तौर पे लोकतंत्र में एक संवाद का माध्यम होता है कि पहले आप अपनी बातें तो कहते हैं, पहले तो कोई सुनने वाला तो आए और कोई भी विश्वविद्यालय का प्रशासन के अधिकारी आकर और हमारी बातों को कह दे कि गलत है तो हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। RC लाइव सच के साथ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के कर कमलों द्वारा इस 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे RS वर्ल्ड स्कूल का भव्य उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ है। हिस्सा बनिए काशी में हो रहे इस बदलाव का, हिस्सा बनिए बेहतर शिक्षा के अभियान का। इस विशेष अवसर पर RS वर्ल्ड स्कूल परिवार आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता है। आए RS वर्ल्ड स्कूल, खजूरी, राजा तालाब, वाराणसी, प्रयागराज हाईवे, वाराणसी। सन 2022 में यदि आपका सपना है बीएचयू या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर बीएचयू की BSc, BCom,
BA, B.Ed, LLB, BA LLB और B.Voc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. नेशनल हिंदी स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण के नौनिहालों का परिचय अंकुरण। करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदी स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेवा प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए शुक्रवार को खोली गई। देश भर की 31 केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में ये सेवा प्रारंभ की गई। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए देश भर की 31 केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य उपलब्ध मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता भारत सरकार प्रतिमा भौमिक तथा ए नारायण स्वामी और कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन भी मौजूद रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने भारत रत्न अंबेडकर के तैलीय चित्र और भारत रत्न मालवीय जी के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। संगीत की छात्राओं ने कुल गीत की सुंदर प्रस्तुति दी। हालांकि इस दौरान माइक से लोग काफी परेशान दिखे। इस योजना का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल ने किया। इस अवसर पर प्रतिमा भौमिक तथा ए नारायण स्वामी राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहे। यूपी में 50,000 से ज्यादा कॉलेज वगैरह
एक कॉलेज एक गांव को एडप्ट करता है। यूपी में 55,000 जनपद वो है ग्राम। एक कॉलेज एक गांव को गोद लेता है, एडप्ट करता है, और वो ही गांव में सब कुछ काम करता है। तो क्या परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताइए। कोई दलित की बेटी या बेटा अनपढ़ रह जाएगा? वही हमारा दायित्व है कि घर घर जाकर सर्वे करके सभी जो बच्चे हैं वो बच्चे कक्षा 1 में जाए, या तो बच्चे छोटे हैं तो आंगनबाड़ी में जाए, 8वीं पास हुई तो आगे बढ़े। ये सब दायित्व जब हम निभाएंगे तभी वो कॉलेज में। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल में नए वार्ड के उद्घाटन के अवसर पर स्वामी प्रकाशाध्यानानंद ने अपने उद्गार व्यक्त किए। स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ती तकनीकी एवं सुविधा की उपलब्धता, सेवा और पूर्ण मनोयोग से किया गया सार्थक प्रयास रोगी को न सिर्फ संतोष देता है अपितु मानसिक रूप से स्वस्थ भी करता है। यह उद्गार व्यक्त किया प्रबंधक प्रकाशाध्यानानंद ने। मौका था स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के नवीन परिसर के उद्घाटन का। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के पीठाधीश्वर श्री 108 श्री स्वामी सद्गुरु सरनानंद जी महाराज परमहंस जी के द्वारा संचालित मानव सेवा को समर्पित स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर नेवादा सुंदरपुर में मरीजों के लिए नया आधुनिक सुविधा युक्त भवन लोकार्पित किया गया तथा मरीजों में फल एवं दवाइयों का वितरण भी किया गया। पिछले 20 वर्षों से मरीजों को अपनी सेवा समर्पित करने वाले शल्य चिकित्सक बीबी राय और एसवी यादव ने संयुक्त रूप से नवीन परिसर का फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया। हॉस्पिटल के प्रबंधक तथा मठ गढ़वा घाट के सचिव बाबा प्रकाशाध्यानानंद की अध्यक्षता में संपन्न इस लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सक द्वय ने कहा कि इस हॉस्पिटल के माध्यम से सामान्य जनता की सेवा की जा रही है, जो सर्वथा स्वागत योग्य है। लोकार्पण समारोह में डॉक्टर एस राय, डॉक्टर एसबी यादव, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर विनय, डॉक्टर एपी यादव, राम मूरत यादव, अनिल कुमार यादव, आलोक, कृष्णानंद पांडे सहित सभी कर्मचारियों का योगदान एवं उपस्थिति रही। आज स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में आधुनिक सुविधायुक्त नवीन वार्ड परिसर का भव्य लोकार्पण हुआ है। मानव सेवा को समर्पित इस हॉस्पिटल में दिनों दिन कम खर्च में अच्छी सुविधा बढ़ाई जा रही है। आशा है चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से हम लोगों के कष्ट एवं बीमारियों का अच्छा से अच्छा इलाज कर सकेंगे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा संचालित मिशन जागृति कैंसर जांच वैन द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन हुआ। शुक्रवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा संचालित मिशन जागृति कैंसर जांच वैन द्वारा एक निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया, जो सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक वाराणसी के मारवाड़ी युवा मंच की काशी, गंगा, वरुणा, अन्नपूर्णा एवं उदया शाखा के संयुक्त तत्वाधान में चला। इस शिविर का शुभारंभ डॉक्टर दुर्गातोष पांडे, कैंसर हॉस्पिटल प्रमुख तथा राजेश अग्रवाल, नगर निगम भेलूपुर जोन प्रभारी संतोष अग्रवाल, काशी अग्रवाल समाज सभापति एवं डॉक्टर रितु गर्ग के कर कमलों द्वारा किया गया। जन साधारण को कैंसर रूपी जानलेवा बीमारी की प्रारंभिक स्तर पर जांच कराने के उद्देश्य से आयोजित इस निःशुल्क शिविर में शाम तक 230 लोगों की जांच की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक यशा मोदी, राष्ट्रीय प्रकाशन फोरम सदस्य पुनीत अग्रवाल, राष्ट्रीय फोरम सदस्य भावना भारतीय, मंडलीय उपाध्यक्ष स्मिता लोहिया आदि सहित कई राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। ये मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के प्रोग्राम में आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और जो काम ये लोग कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सब लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। इस चीज़ का जो अवेयरनेस है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर साल में 1-2 लाख पेशेंट्स आते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत कम लोगों को मिल पाता है। सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लोग जो काम इनका जो संस्था है जो काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है। तो यही है, आगे कंटिन्यू करते रहना और इनका और ज़्यादा बढ़ोतरी हो इस काम में, ये मेरा हमेशा। 22% लोग तंबाकू खाने से मरते हैं
तो आज हमने एक ड्रॉप भी लगाया है कि दान दें, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान का दान दें लोग, और समाज में फैलाएं कि कैंसर लाइलाज है, इलाज है, इसका प्रारंभिक स्टेज में इसका इलाज है। वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्री की तुलना में हमारे यहाँ इसका रेशियो जो है 1 लाख में 63 लोग मरते हैं, जबकि यूरोपियन में 979 लोग मरते हैं। तो हालांकि हमारा स्थान 275वां है, लेकिन हमको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और ख़ासकर 2/3 जो मरते हैं, 2/3 वो मीडियम वर्ग के लोग मरते हैं। कैंसर के इलाज काफ़ी महंगा है और हम इसका प्रचार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हम इसमें योगदान के लिए भी मांग करेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसके विषय में तो आइडिया नहीं थी, लेकिन ये कार्यक्रम तो ऐसा है कि ये जगह जगह कैंप लगा करके उसको करना चाहिए और प्राइमरी स्टेज कैंसर तो इससे डिटेक्ट हो ही जाएगा। और बहुत अच्छा प्रयास है इनके जो भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कार्यक्रम किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद कि ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। और उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम और आगे भी करते रहें, ताकि अपने काशी की जनता और भारत की जनता जो है इससे लाभान्वित होती रहे। संकट मोचन में चल रहे 6 दिवसीय संगीत समारोह की दूसरी निशा में गायन व कथक नृत्य ने समा बांधा। संगीत प्रेमियों ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। वाराणसी के 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा पर गायन, वादन और नृत्य की सरिता बही। विशेष तौर पर कथक कलाकारों ने समारोह के मूड को आध्यात्मिक बना दिया। दिल्ली से आई अनु सिन्हा ने कथक के साथ समारोह की शुरुआत की। इस दौरान संकट मोचन मंदिर परिसर में बैठे दर्शक और श्रद्धालु झूम उठे। उन्होंने नृत्य प्रस्तुति का शुभारंभ गणेश जी की वंदना से की। कोना कोना पुलकित हो उठा। समारोह की दूसरी प्रस्तुति कोलकाता की सुलंगना बनर्जी की रही। उन्होंने सबसे पहले शिव जी की वंदना से नृत्य का श्री गणेश किया। इस दौरान ओम नमः शिवाय पर उन्होंने ऐसा तांडव नृत्य किया कि भक्तजन अचंभित रह गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ घराने के पारंपरिक कथक के 3 ताल में प्रस्तुति दी। मंच पर उठान और आमद के बीच सटीक तालमेल देखने को मिला। इस दौरान सारंगी पर ध्रुव सहाय, तबले पर पंडित दीनानाथ मिश्र, सितार पर ध्रुवनाथ मिश्र और गायन में आनंद किशोर मिश्र ने संगत की। संकट मोचन संगीत समारोह की तीसरी प्रस्तुति में विदुषी कल्पना झोकरकर ने ग्वालियर घराने का गायन प्रस्तुत किया। ग्वालियर घराने के उस्ताद रजत अली खां के परंपरा की गायिका विदुषी झोकरकर ने राग काफी में टप्पा ठुमक चलत बनवारी पर जब आवाज़ दी तो वहां बैठे भक्त कृष्णमय हो गए। हनुमान जी के दर पर मुरारी के प्रति प्रेम देखते ही बन रही थी। उनके साथ तबले पर पंडित कुबेरनाथ मिश्र और हारमोनियम पर विनय मिश्र ने संगत की। संकट मोचन संगीत समारोह की द्वितीय निशा की चौथी प्रस्तुति में वरिष्ठ कलाकार पंडित देवज्योति बोस का सरोद वादन हुआ। राग बागेश्वरी में उन्होंने अलाप जोड़ झाला की पारंपरिक प्रस्तुति के बाद उस्ताद अमजद अली खान की स्वर रचना का गंभीर वादन किया। दूसरी निशा की मुख्य आकर्षण पद्मश्री अनूप जलोटा की भजन गायकी रही। उन्होंने अपने बहुचर्चित भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन से अपने गायन की शुरुआत की। ऑनलाइन इस समारोह को हम लोगों ने उसी तरह से जीवित रखा। वैसे ही गाते रहे, सबसे मिलते रहे, महाराज जी से हम बात करते रहे। गोपाल जी चले गए, बड़ा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो आत्मा से जुड़े हुए थे। और जैसे ही ये शुरू हुआ है तो देखिए वही चहल पहल है, वही मस्ती है, वही लोगों में उमंग है।
और अब फिर आ गए बैटरी चार्ज करने अपनी। यहाँ तो उसी ले आते हैं। हनुमान जी जो हैं वो संगीत के भी ईश्वर हैं, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं। हम लोगों का सांस का काम है, वो पवन का ही काम है। अगर हम लोग सांस लेना बंद कर दें तो गाना कहाँ से हो, जीवन ही समाप्त हो जाए, संसार समाप्त हो जाएगा, पवन बंद हो जाए। तो पवन पुत्र जो हैं हमारे, वो इस पूरे संसार के रक्षक हैं। इस बार क्या सुनाएंगे हनुमान जी? हम बड़ा नया नया कुछ भजन बना के लाए हैं, वो हम सुनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम अंदर आए तो 2-3 आवाज़ आ गई कि जी वो ऐसी लागी लगन तो ज़रूर सुनाइए। हमने कहा भाई वो तो सब सुनाएंगे ही, कुछ नया भी सुनाने दो। तो नया भी सुना देंगे और ऐसी लागी लगन भी सुना देंगे। आज हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आए, पूरा दूर तक गए, घाट तक गए, वहाँ से अंदर होते हुए पूरा देख के आए। कैसा लगा? विश्वास नहीं हुआ ये कैसे बन गया। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने हैं लेकिन विश्वास नहीं होता कि ये बन सकता था क्या। ऐसा गज़ब का है। हम पहले कई बार गए, दुकानों में से इधर उधर होते हुए तो अंदर पहुंचते थे। आज तो ऐसी सुंदरता है, इतनी सरलता से इंसान अंदर जाता है और बहुत मन खुश हुआ। हमारे मोदी जी को, योगी जी को ईश्वर 100 साल की आयु दे, जिससे कि वो इस देश को इसी स्पीड से, इसी गति से उन्नति की ओर लेते जाए। कितने साल हुए आपको यहाँ पे हाजिरी लगा? 20 साल तो हो गए। 20 साल हर वर्ष आता है। आप 2 साल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुति करने के बाद मतलब इस बार आए तो कई आपके नामचीन और विशेष कलाकार आपको बहुत दुख होता है। राजन जी चले गए, बहुत दुख होता है। और भी कई कलाकार गए। हमारे सितार वादक कलकत्ता के देव चक्रवर्ती जी, वो चले गए। हमारे बहुत नुकसान हुआ है। और सिर्फ कलाकारों की ही क्यों बात की जाए, और भी हमारे मित्रों में, परिवार में बहुत लोग गए। तो इस कोविड ने, जो कोविड की सेकंड लहर थी, उसने बहुत परेशान किया। तीसरी लहर तो लगा जैसे उसका इलाज है, कुछ भी नहीं है, हल्का फुल्का है। अब चौथी लहर की बात हो रही है, वो और भी हल्की होगी, कुछ नहीं होगा। अब हम सब बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, आराम से रहें और अपने देश को उन्नति की ओर लेते जाएं। बस ये होना। खबरें समाप्त हुई। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याएं व दुर्घटना व घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।